हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे फिर से यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस पर। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 सीखेंगे आज हम। और कल हमने सीखा था पार्ट 1 एमएस वर्ड का। तो आज हम एमएस वर्ड का पार्ट 2 सीखने के लिए चलते हैं और जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है हमको। और वैसे बात की जाए, मैं ये मेहनत करता हूँ आपके लिए और ये वीडियो डालता हूँ मैं आपके लिए। ये उन बच्चों को सबसे ज़्यादा बेटर है जो बच्चे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देखें और कंप्यूटर सीखें और अपना लक्ष्य पूरा करें, अपनी उम्मीद को ना तोड़ें। तो वो इस वीडियो को देख करके अपनी उम्मीद को जगाएं, जो उनकी जागरूकता है कुछ करने के लिए, उसको उस जागरूकता को कामयाबी दें। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तभी मैं आपके साथ मेहनत कर पाऊँगा। और जैसे आप रहेंगे मेरे साथ तो मैं भी आपके साथ बना रहूँगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो फिर से हम अपने एमएस वर्ड ओपन करते हैं। और ओपन करने के लिए जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ की रन कमांड होती है। तो जैसे मैंने कल आपको रन कमांड बताई थी, और रन कमांड क्या होती है, विन वर्ड। और विन वर्ड के लिए हम क्या कीबोर्ड से हमें क्या प्रेस करना है ताकि हम अपना एमएस वर्ड को ओपन कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए कीबोर्ड से हमें विंडो प्लस आर प्रेस करना है। तुम्हारा एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं, बस विन वर्ड डालनी है। एमएस वर्ड का जो रन कमांड होता है वो विन वर्ड होता है। ठीक है, रन नेम होता है वो विन वर्ड होता है। तो यहाँ से हम चॉइस कर लेंगे विन वर्ड को अपने, और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, तुम्हारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल सीखा था एमएस वर्ड के बारे में, यानी कि उसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। हमने एमएस ऑफिस बटन के बारे में भी सीखा था। ऑफिस बटन के बारे में हमने पूरा जानकारी हमने ली थी और हमने बारी बारी सबसे हमने कल सीखा था। मतलब हमने पूरा एमएस वर्ड का परिचय जान लिया था। अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बता देना है, बिल्कुल भी नहीं झिझकना है आपको। ठीक है दोस्तों, बस मेरे साथ आप मेहनत कर रही है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे ही आप मेहनत कीजिए, आप बिल्कुल अपनी सफलता पूर्वक पा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में सीखेंगे हम होम टैब। हमने बताया था आपके एमएस वर्ड में 7 टैब होते हैं और 7 टैब में तो आज हमारा फर्स्ट टैब शुरू हो रहा है होम में जितने भी ऑप्शन है ग्रुप बाय ग्रुप बैठे हुए हैं उन सभी को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको होम टैब को 2 भाग में बांट दूंगा। जैसे कि आज आधा सीखेंगे, कल आधा सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। और एक साथ सीखेंगे तो दिमाग से आउट हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा खाओ गम खाओ। ठीक है दोस्तों, तो होम टैब के बारे में हम जानते हैं। और मैंने तो बताया था आपको, सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया कल। जिस बच्चों ने नहीं देखा है कल की वीडियो, तो उस वीडियो की लिंक हमारी इस डिस्क्रिप्शन की वीडियो पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। आप उस वीडियो को देख पाएंगे और अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे कि एमएस वर्ड का परिचय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। होम, अच्छा होम टैब में होम टैब तुम्हारा ओपन है ऑलरेडी, लेकिन होम टैब में हमारा पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। अच्छा दोस्तों, क्लिपबोर्ड होम टैब को शुरू करने से पहले हमको पहले एमएस वर्ड को कुछ डाटा ले लेते हैं रेडीमेड का। जो एमएस वर्ड का जो डाटा होता है बना हुआ ऑलरेडी, जो एमएस वर्ड खुद देता है अपनी तरफ से, पहले उस डाटा को हम निकाल लेते हैं। तो उसकी भी शॉर्टकट की होती है, तो क्या होती है देखो निकालते हैं। चलिए, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल और लेना वो RAND ये लिखना है। अब हमको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू करना है, नए प्रेस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा।
अब हमको जितने भी पेज पर पैराग्राफ लेने हैं तो उतने ही हम नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मुझे 7 पैराग्राफ लेने हैं, ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंस हो या 3 सेंटेंस हो, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो पहले मैं उसके लिए कॉमा लगाऊंगा, फिलहाल के बाद मुझे 4 सेंटेंस लेना है तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दूंगा और अपना शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा अपना, और क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करना है मुझे, यहाँ पे मेरा डाटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने 7 पैराग्राफ ले लिए हैं और 4 सेंटेंस के रूप में आ गए हैं पैराग्राफ में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास डाटा आ गया है। डाटा आने के बाद अब हम होम टैब की तरफ बढ़ते हैं और अपना जो पहला हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड का उसको समझते हैं। उसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप टेंशन ना लीजिए। एमएस वर्ड में आपको ऐसे सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से वो बच्चे भी देखें कि आपको क्या छूट रहा है, क्लास में आपको क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी आप देखें अब क्या छूट रहा है, आपको क्या नहीं छूट रहा सेंड। ठीक है बेटे, तो मैं आपको एमएस वर्ड पूरी डिटेल में बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। मैं इसमें बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे कोने कोने में हम झाड़ू लगा देते हैं, इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। ठीक है बेटे, तो चलते हैं दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन हमारा क्या है, कट का। ठीक है दोस्तों, तो कट का ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाइड हो रहा है। ठीक है, हाइड है, तो ये कैसे होगा हमारे, ये टेक्स्ट पे डिपेंड करता है हमारा। जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये हाईलाइट नहीं होगा। हो गया, कट कॉपी हाईलाइट वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, पेस्ट अभी भी नहीं हो रहा, पेस्ट अभी होएगा। ठीक है बेटे, तो दोस्तों अब कट का जो है कट का काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ऑन द इंसर्ट टैब को यहाँ से हटा करके मुझे कहीं और इसको पेस्ट कराना है, यहाँ से हटा देना है मुझे, कहीं तो पेस्ट कराना है, तो मैं कट का यूज करूंगा और कट पे क्लिक कर दूंगा। कट पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ से हट गया। अब मान लीजिए मुझे इसको पेज के लास्ट में जा करके एंटर कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो मेरा पेस्ट ऑप्शन जो हाईलाइट हो गया है अब। ठीक है, तो इस पर मैं प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो ऑन द इंसर्ट टैब है यहाँ पे आ गया है। अच्छा दोस्तों, मैंने कट किया था तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। जिस बच्चों को लिखना हो वो लिख सकते हैं, कंट्रोल एक्स होती है कट करने की, और पेस्ट जब करते हैं तो कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल वी। जैसे कि देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली शो हो रही है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो कट का ऑप्शन समझ में आ गया आपके। अब होता क्या है, अब मुझे ये जो ऑप्शन है जहां से हटाया है वहीं पे इसको मुझे फिर से वैसा ही वैसा करना है। तो वैसा का वैसा हम कैसा करेंगे, तो अंडू, मैंने बताया था कल की वीडियो में आपको कि यहाँ पे आपका अंडू का ऑप्शन दे रहा है, जरा अंडू का, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Z। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा हमारा पहला था वैसा हमारा यहाँ पे अभी नहीं हुआ, फिर से क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे हो गया। देख पा रहे हैं आप, ऑन द इंसर्ट टैब वो ज़्यादा बैक हो गया, मैं यहाँ पे रीडो कर दूंगा तो मेरा डाटा मेरे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ऑन द इंसर्ट टैब आ गया आपका। अच्छा, वापस करने के लिए हम अंडू का प्रेस करते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम रीडो को प्रेस करते हैं, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Y। ठीक है, अब सीखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी का। जैसे कि मान लीजिए अब जो है ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर तो मेरी इंसर्ट हुई है, लेकिन इस लाइन को मैं कहीं अंत भी को पेस्ट करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे भी रहे और जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पे भी इसको लाइन को रहना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉपी करेंगे, तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C। तो इस पर हम प्रेस करेंगे तो हमारे ये डाटा कॉपी हो गया। अब इसको मान लीजिए मुझे यहाँ प्रेस करना है, मान लीजिए यहाँ प्रेस करना है, एंटर प्रेस करूंगा मैं, यहाँ मेरा स्पेस हो गया। अब मुझे पेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और अब मेरा ये पेस्ट हो जाएगी। ये लाइन मेरी ऊपर भी है और नीचे भी आ गई। तो कॉपी का अर्थ बेटा ये होता है डुप्लीकेट।
ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप? कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर का। तो फॉर्मेट प्रिंटर के बेटा इसको हम यूज अभी आगे चल के सीखेंगे, इस पे फॉन्ट के यूज करेंगे इसको, तब सीखेंगे इसको, ठीक है। तो अब मुझे ये यहाँ लाइन ऐसे डालनी है, तो फिर से मुझे कंट्रोल जेड करना है, यानी कि अंडू करना है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरा फिर से क्लिक करूंगा और मेरी यहाँ से लाइन हट जाएगी और मेरा स्पेस भी यहाँ से हट गया। ठीक है, समझ गए आप? कट कॉपी पेस्ट समझ गए बेटे आप, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं फॉन्ट में, इसमें आते हैं हम फॉन्ट में आते हैं। तो फॉन्ट में हमको सीखना है कि जैसे ये पहला ऑप्शन क्या है, लैंग्वेज का, ठीक है, फॉन्ट का। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ को मुझे अलग फॉन्ट देना है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बहुत सारे यहाँ पे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से आप जो मन चाहे उसको आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप यहाँ से हल्का शो कर रहा है, जैसा आपको माउस का कर्सर है धीमे धीमे जिस पे जा रहा है, जिस फॉन्ट पे जा रहा है, वहीं आपकी लैंग्वेज सारी चेंज होती है। देखो ये तो आनंद आ गया है ना ये दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपके? अरे बोलिए, ये देखो समझ में आ गया? जैसा आपको फोन लेना है वैसा आप अपना फोन यहाँ से कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने आगे की ओर। तो मेरा फोन में चेंज नहीं किया, मैंने आपको दिखा दिया। जिस पे क्लिक आपको, जिस पे फॉन्ट जो भी लेना है आपको, उस पर आप क्लिक कर देना है आपको और आपका फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अब मेरा ये है फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज है मेरा, तो मुझे फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ाना है। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा तो इसका फॉन्ट डेवलप खुल कर आएगा। तुम्हारे इसमें 72 तक देता है, कहाँ तक? 72 तक देता है। अब मुझे 72 तो मेरा हो गया, अब मुझे 72 से ज्यादा करना है तो कैसा करूंगा? कुछ नहीं, सिंपल है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जितना आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। यानी कि हमने करना है यहाँ पे मुझे 110 करना है, तो आप 110 आप टाइप कर सकते हो और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो आपको 110 फॉन्ट साइज हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया आपके? जितना साइज बढ़ा सकते हो आप साइज उतना बढ़ा सकते हो। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अब जो अगला टॉपिक देख रहे हो, ये यहाँ पे जो बड़ी ए बन रही है, यहाँ पे छोटी ए बन रही है, यानी कि छोटी ए नहीं, उसका साइज छोटा हो गया। तो ये क्या है? ये आपका ग्रो फॉन्ट है, ये श्रिंक फॉन्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, आपने एक नोटिस किया होगा जिस ऑप्शन में मैं रख रहा हूँ उसकी शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली आपको शो हो रही है, तो अच्छी बात है, आप लिख लेना और आप याद भी कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसका साइज बढ़ता चले जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, अंडू करता हूँ, यानी साइज अपना पहले जैसा करता हूँ, फिर से मैं जैसे मेरा था हो गया ना। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो साइज हिसाब से बड़ा होता है, यानी कि 2-2 करके बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं छोटा करूँगा 2-2 करके, 2-2 प्लस में 2-2 माइनस में होता है छोटा हमारा, ठीक है दोस्तों। फिर से करूँगा बड़ा, देख पा रहे हैं, देखो 2-2 करके हो रहा है ना बड़ा, यानी 2 प्लस में इंक्रीज होता है, 2 माइनस में डिक्रीज होता है आपका साइज। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? कोई पूछे आपसे कि ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का मतलब क्या है, तो आपको बता देना है कि जैसे हम ग्रो फॉन्ट करना है तो 2-2 करके बढ़ेगा इसका साइज, 2 + 2 + 2 प्लस करके बढ़ेगा साइज का, ठीक है, ग्रो होगा फॉन्ट इसका। श्रिंक फॉन्ट मतलब 2-2 करके माइनस होगा इसका साइज, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे की ओर। अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया बोल्ड का। तो कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है बोल्ड करने की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बोल्ड करना है मुझे। बोल्ड का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये डाटा है, डाटा देख पा रहे हो आप, तो इस डाटा को मुझे डार्क करना है, डार्क और मोटा करना हल्का सा, और थोड़ा ब्लैक करना है। तो क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे उसके लिए हम। तो बोल्ड पे जैसे बोल्ड आपका ऐसे काम नहीं करेगा, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है ना, जहाँ कर्सर होगा वहीं काम कर रहेगा ना। देखिए अब यहाँ कर्सर है तो देखो काम नहीं कर रहा। अब इसके लिए मुझे डाटा सिलेक्ट करना है, तो डाटा सिलेक्ट कर लेंगे आप सब, जितना मुझे करना है उतना मैं अपना डाटा सिलेक्ट कर लूंगा। करने के बाद मैं बी पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा मेरा बोल्ड हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? इसमें अंतर देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है ना आपको अंतर?
चलिए अब जो है आई, इसको बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है? अक्षरों को तिरछे करना। कैसे करना? तिरछे करना। तिरछे तिरछे जानते हो आप? झुके हुए, हल्के से झुके हुए, तिरछे करना। तो जैसे कि देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं इस पे क्लिक लेता हूँ, क्लिक नहीं होगा आप, मैंने आई पे क्लिक किया और देख पा रहे हैं आपके अक्षर थोड़े से तिरछे हो गए, हल्के से हल्का सा फर्क पड़ा, देख पा रहे हो। इन अक्षरों में देखो और इस टेक्स्ट में देखो, ये टेक्स्ट देखो और ये टेक्स्ट देखो, डिफरेंट है ना। तो अब देखो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो डाटा है वो यहाँ पे आपका अलग हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा आपका? यू, अंडरलाइन का। तो जैसे कि आपको अंडरलाइन देना है, जिस टेक्स्ट पर जिस पैराग्राफ आपको अंडरलाइन देना है उसको पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यू पे क्लिक कर देना और आपकी अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके? अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आपको अंडरलाइन चेंज करनी है, जिक जेक में लेके आनी है, डॉट में लेके आनी है, तो आपको कैसे करोगे सब बताऊंगा आपको, टेंशन न लें। सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको दे रहा है एरो, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो डबल अंडरलाइन आ गई, ये थोड़ी डार्क आ गई, ये थोड़ी डॉट में आ गई, ये ज्यादा, यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा देख लेते हैं। और आप और भी चाहिए तो आप मोर अंडरलाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा फ़ॉन्ट का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंडरलाइन का कितना स्टाइल है, ये देखिए है ना स्टाइल, काफी सारी स्टाइल है। यहाँ से आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा, बोल्ड इटैलिक भी हो जाएगा आपका, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, आपको फ़ॉन्ट कलर भी हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, आप सब यहाँ से सीखेंगे। ओके, तो हमको अभी अंडरलाइन पे ध्यान देना है, तो यहाँ से आप अंडरलाइन भी और ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक और चीज बता दूं, आपको ना सीखा भी नहीं होगा कभी, आपने सीखा भी नहीं होगा, मैं बट आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जब अंडरलाइन करते हैं तो ब्लैक में आ रही है, लेकिन आपको तो अलग करना है कुछ, यानी कि आपको अंडरलाइन कलर में देनी है, तो वो कैसे दे पाओगे आपको? सिंपल है, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट करो डाटा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसी पे जाओगे और इस एरो पे क्लिक करोगे और नीचे आओगे, यहाँ लिखी है अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप कलर दे सकते हो। ये देख पा रहे हो, मैं दे दिया, देख पा रहे हो? क्यों दोस्तों, दिख रहा है ना आपको? मजा आया? बता दीजिए मजा आया? अरे बताओ कैसे? अरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको ऐसे ही तो पता पड़ेगी हमको, है ना, कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं हम, कि हमारे बच्चे हैं, हम बना रहे हैं वीडियो, वो सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, ठीक ना। चलिए अब जैसे ही मान लीजिए नेक्स्ट होगा तुम्हारा क्या है? स्ट्रिक थ्रो का। ठीक है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपका डाटा है ये, मान लीजिए यू कैन आल्सो फॉर्मेट टेक्स्ट डायरेक्टली बाय यूजिंग द अदर कंट्रोल्स ऑन द होम टैब। ये लाइन अभी गलत है, ये मुझे कट करनी है, ये मुझे कट करनी है, तो मैं इस लाइन को क्या कर लूंगा? सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, ये इस पे क्लिक कर दूंगा, ये आप लाइन कट जाएगी। दिख गया ना? दिख रहा है आपको? देखो दिखाऊंगा आपको, अभी देखो सेकंड देखो, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर दो, देखो दिख रहा है आपको? अब जैसे मान लीजिए ये मुझे यहाँ से ये कट करना है बीच में, तो जितना कट करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा, मेरे कट जाएगा, ये कट गया ना। अब नेक्स्ट आते हैं इस पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पर आते हैं। तो इसको सीखते हैं। पहले मैं डाटा इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे कि फॉर्मूला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, लेकिन O2 हमारा ऐसा तो होता नहीं है। O2 हमारा होता कैसा है?
ये तो बतानी पड़ेगी आपको, है ना। ऑटो हमारे से होता नहीं है, ऑटो हमारे नीचे होता है, तो हमारा ये सूत्र हमारा काम करेगा। तो इसको हमको सिलेक्ट करना है टू को, और इस पे क्लिक करना है सबस्क्रिप्टर, तो हमारा ये टू हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो गया। अब यही मुझे यहाँ पे देना है, मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर में देना है, ए स्क्वायर देना है, प्लस देना है मुझे बी स्क्वायर। तो ये तो हो नहीं पाया मेरा, ये तो मेरा हो नहीं पाया। अब ये तो मेरा होता नहीं है फॉर्मूला मेरा बनेगा कैसे, तो इसको मैं बताता हूँ अभी आपको। टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, क्योंकि जब तक हमें तब तक टेंशन नहीं लेनी है। जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसा ऐसा होता है कुछ। इसको सिलेक्ट करते हैं हम और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं, हो गया ना। इसको भी ऐसे करते हैं, ओ नो, ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सुपरस्क्रिप्ट ले जाते हैं। देखिए हो गया ना फॉर्मूला आपका तैयार। तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलते हैं आगे की ओर जल्द से जल्द, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे क्या है, केसेस है, चेंज केस। क्या है, चेंज केस। मान लीजिए मुझे पहले अंडू, मैं इसको सारे को अंडू कर देता हूँ, ठीक है ना। सारा जो पहले था जैसे मैं करता हूँ उसको, ठीक है ना। अब देखते हैं चेंज केस। मान लीजिए ये मेरा डाटा, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें हमारे एमएस वर्ड में कितने केस होते हैं, 5 केस होते हैं, 5। कोई पूछे तो 5 केस बोलना आपको, ठीक है ना। क्लिक करूंगा, सेंड केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज केस, ईच वर्ड और डुअल केस। तो मान लीजिए तुम्हारा सेंटेंस केस में है जी। अब लोअर केस पे क्लिक करेंगे, तुम्हारे जो लोअर केस में हो गया, यानी कि पहला जो अक्षर था वो स्मॉल में हो गया, सारे स्मॉल में हो गए, कोई इसमें कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले मैं इसको शायद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा नहीं ना। अब देखिए अभी मेरे को था लोअर केस था, अपर केस पे लूंगा, सारे मेरे जो टेक्स्ट है मेरा कैपिटल हो गया, दिख रहा है ना आपको। अब फिर से मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा और आपको अभी अपर केस पे था, अब ये है केवल इस बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो देख पा रहे हैं आप, मेरा जो पहला अक्षर बड़ा फिर छोटा, यानी कि प्रत्येक वर्ड का मेरा पहला अक्षर बड़ा है। जिस देख पा रहे हैं, ऑन का पहला है, दा का पहला, और गैलरीज का पहला है, जी है, कवर का भी सी है, यानी जितने भी वर्ड हैं शुरू हुए हैं सबका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, है ना। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देना है। आपको कोई आपसे बोलेगा प्रत्येक वर्ड के पहला अक्षर कैपिटल हो, ऐसा करना है मुझे, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दोगे, आप ऐसा हो जाएगा। डुअल केस पे क्या होता है, हमारा पहला वर्ड के अक्षर सारे के सारे छोटे हो जाएंगे और बाकी सब बड़े हो जाएंगे। जैसे देख पा रहे हैं, ऑन का ओ छोटा है, दा का टी छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। प्रत्येक वर्ड में हमारे अक्षर बड़े हैं और पहला अक्षर जो है प्रत्येक वर्ड में पहला अक्षर क्या है, वो स्मॉल है, ठीक है ना। अब मुझे सेंटेंस केस में लेके आनी है, जैसा होता है ना तैसा मुझे लेके आना। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेंटेंस के क्लिक कर दूंगा और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आया। अब मान लीजिए नेक्स्ट होगा हमारी क्या है, ये हाईलाइट का टेक्स्ट हाईलाइट कलर है हमारा। ये कौन सा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब मुझको ये ना ये जो है इधर ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा, व्हेन यू क्रिएट को मुझे हाईलाइट करना है, तो उसमें मैं क्लिक कर दूंगा, मेरा हाईलाइट हो जाएगा। हो गया ना हाईलाइट। अब मुझे करंट डॉक्यूमेंट लुक पे क्लिक करना है, मुझे ये हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कोई दूसरे ले लूंगा ऐसा कलर में। हो गया हाईलाइट, हो गया ना, हो गया ना। समझ में आया आपके, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन कौन था आपका, आप पूछा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका टेक्स्ट कलर का, कौन सा, फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट कलर का आपका है नेक्स्ट ऑप्शन का है फॉन्ट कलर। अब मुझे फॉन्ट कलर देने हैं, तो यहाँ से मैं फॉन्ट कलर भी दे सकता हूँ, रेड दे दो या येलो दे दो, ग्रीन दे दो, जो भी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ से फॉन्ट कलर दे सकते हो, ठीक है। अब सेवन का ऑप्शन आ गया आपका फॉन्ट फैक्टर का। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये सिलेक्ट टेक्स्ट है, इसको थोड़ा मैं पहले बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा इसमें
सॉरी, इसमें थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ मैं थोड़ा इसमें, है ना। जी मैंने एडिटिंग कर ली इसमें, सॉरी हट गया ना, सेट नहीं हुआ ना ये थोड़ा, ओ नो सही लगा ना। जी इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये जो हो गया ना, ठीक है, ये रेड हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं इसको कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लूँ और इस पर मैं देता हूँ येलो कलर, है ना। अब सेम टू सेम मुझे ऐसा ही करना है नीचे, यानी कि मुझे इतनी मेहनत मैंने इसमें की है वो मुझे ना करनी पड़े, तो मैं फॉरवर्ड पेंटर का यूज़ करूँगा। जैसे कि मालूम मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा, करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा। अब जो भी अक्षर मुझे करना है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप। तो ये मतलब होता है फ्रंट पेंटर का, एक चीज़ को एडिटिंग कर लो अच्छी तरह से और उसी की तरह सबको आपको करना है, तो फ्रंट पेंटर का यूज़ करो, फटाफट से जल्दी से काम होगा आपका। समझ में नहीं आया आपके? जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर एडिटिंग करी, अब मुझे ऐसा ही टेक्स्ट प्रत्येक हेडिंग पैराग्राफ पे मुझे लेना है, तो जैसे कि आप लेना है आपको, तो क्या करोगे आप, फिर से आपको इस पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करोगे इस पर और फिर से फॉर्मेट क्लिक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और फिर से आपको यू कैन आल्सो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका हेडिंग। बन जाएगी नहीं बनेगी? तो बस ये सिंपल सा इसका यूज है, कुछ नहीं है, सिंपल लगेगा सब कुछ आपको एमएस वर्ड जब मैं सिखाऊंगा आपको, तो टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए क्लियर, अब देखो इसका यूज क्या है, जितनी मैंने फॉर्मेटिंग की है उसको सब साफ कर देगा, ठीक है ना। अब देखना, अभी देखना, देखो मैंने इस पर क्लिक किया, सारा फॉर्मेट हो गया, हुआ नहीं हुआ, हुआ हो गया। तो ये होता है इसका यूज, ठीक है ना, क्लियर फॉर्मेट। अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, तो ये दोस्तों हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा ये हाई टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये हमारा क्लियर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जितना हमारा फॉन्ट पे डिफेक्ट है ओनली बस वही होगा, और जिसका बैकग्राउंड कलर है वो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दी मैंने आपको क्लियर प्रिंट का, तो क्लियर फॉर्मेट का जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं टेक्स्ट पर वही क्लियर होती है, ना कि कुछ और होता है, ठीक है। हम टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो हमारा खत्म हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, ओके ना दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर, ओके दोस्तों। तो पहले मैं अंडू कर देता हूँ, ये सब उठा देता हूँ मैं पहले, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, हम डाटा पहले से हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा पैराग्राफ ऑप्शन आता है, हमारा ग्रुप आता है पैराग्राफ वाला, ठीक है दोस्तों। तो पैराग्राफ वाला ग्रुप आता है हमारा, तो इस पर हम जैसे कि मान लीजिए हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट वाला होता है जैसे लेफ्ट तरफ से एक समान होना टेक्स्ट का, ठीक है। अगर तुम्हें लेफ्ट तरफ से ही है तो लेफ्ट है, अब मैं करूँगा राइट, राइट से करूँगा तो मेरा राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट से मेरे सब एक समान हो जाएंगे, नहीं हुए ना। तो मैं फिर से अंडू करता हूँ और डाटा सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे राइट करूँगा तो राइट अलाइनमेंट मैंने क्लिक किया तो देख पा रहे हैं आप, सारा में राइट से मेरा एक समान हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि मैं लिखना शुरू करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखना शुरू करूँगा मैं, तो मेरा राइट से ही लिखा जाएगा, देखिए आप देख पा रहे हैं राइट से ही लिखा जा रहा है ना, तो राइट से ही लिखा जा रहा है। तो अगर ये चीज़ करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए आपको जैसे ही ना करना, आप प्रेस करते होगा नहीं ना, तो इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे, आपका जो कर्सर है लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? अब आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब डाटा आपको करना है पहले जैसा, तो फिर से करोगे कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लोगे और पूरा वॉल सिलेक्ट कर लोगे कंट्रोल ए से, और आप करोगे लेफ्ट अलाइनमेंट करोगे तो आपका डाटा लेफ्ट में आ जाएगा, एक समान हो जाएगा लेफ्ट तरफ से, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या है आपका सेंटर, सेंटर में करोगे डाटा अपना, जैसे हम कोई रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, तो जैसे हम रिज्यूम लिखते हैं उस पर, ठीक है ना, रिज्यूम लिखते हैं तो हम रिज्यूम को हम सेंटर में लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिज्यूम लिखा, मैंने यहाँ पर रिज्यूम लिखा, तो रिज्यूम को आपको अब सेंटर में लेना, पहले आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप सेंटर पर क्लिक करोगे और जैसे आप सेंटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है।
तो उसका यूज़ ये होता है, ठीक है, डाटा को सेंटर में करना। जैसे कि मान लीजिए मैं कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको कंट्रोल सिलेक्ट किया मैंने और सेंटर पर क्लिक किया, डाटा मेरा सेंटर में हो गया। देख पा रहे हैं आप, डाटा मेरा सेंटर में हो गया, है ना, सेंटर में हो गया मेरा, सभी डाटा मेरा सेंटर में हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, अब आते हैं हम यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है डाटा लेफ्ट और राइट से समान करना, लेफ्ट राइट दोनों साइडों से डाटा को समान करना। तो कैसे करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो कंट्रोल ऐसे में पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद अब करता हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। इसमें डाटा हम करते हैं जस्टिफाई को, तो डाटा हमारा बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छा ऐसा लगता है, डाटा हमारा बिल्कुल शानदार डाटा लगता है मेरा इसमें जस्टिफाई में। देखिए आप, आपका लेफ्ट राइट में डाटा हमारा दोनों तरफ से समान हो गया है। जस्टिफाई ये होता है जस्टिफाई का यूज़। ठीक है दोस्तों, तो आगे की वीडियो दोस्तों, आगे के ऑप्शन जो हम कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ शुरू से एंड तक, और हमारा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल फॉलो करें आप, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट डे मिलते हैं आपके दोस्तों, आप दोस्त। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।